सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरखाधीश। साथियों, आज हम आप लोगों को क्या पुनर्जन्म होता है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह से परिकल्पना में जो चीज़ें आती हैं हमारे ऑफ सबके कॉन्शियस में कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन बाद 13 दिन भटकने के बाद पुनः जन्म धारण करती है। इस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, जब हमारी बॉडी चुकती है, मृत्यु होती है, तो क्या क्या निकल के कहाँ कहाँ जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा पूरी सृष्टि का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है। पंच महाभूतों से हुआ है। जब हमारे शरीर का मृत्यु के बाद विघटन होता है तो सभी तत्व अपने अपने में परिवर्तित हो जाते हैं। जल जल में चला जाता है, वायु वायु में चली जाती है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी मिट्टी अपने में चली जाती है। और मुख्य तो 4 ही हैं महाभूत, 5वां आकाश है। तो जब ये सभी अपने महाभूत में चले जाते हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अलग से क्या होता है, अलग से भटकने का क्या? मिट्टी जो भटकती है वह तो अपने में चली जाती है, फिर कोई पहचान रहती है कौन सी किसकी कहाँ मिट्टी है, इस समूह में चली जाती है, एक हो जाती है। इसी प्रकार वायु, क्या आपके बॉडी के अंदर जो वायु तत्व है मृत्यु के बाद वह अपने में चला जाता है, वायु में चला जाता है, फिर उसकी कोई पहचान रहती है कि हमारी कि फलाने की बॉडी की वायु कहाँ पर स्थित है? कोई नहीं ढूंढ पाता है। मतलब ढूंढने की तो बात ही नहीं है कि वह विलय हो जाती है। अग्नि तत्व अग्नि में विलय हो जाता है। इसी प्रकार से सभी तत्व अपने में चले जाते हैं। क्या बचता है? आप कहोगे कि आत्मा बचती है। यही तो हमारी परिकल्पना है आत्मा और परमात्मा की। आत्मा, चलो हमने मान लिया कि आत्मा निकल के जाती है, मान लिया हमने, ठीक है, लेकिन इसको हम जानते हैं। आप लोगों के लिए मैंने मान लिया। तो आत्मा निकल के क्या भटकती है? ठीक है, तो आत्मा भी निकल के विश्व आत्मा में समा जाती है, विश्व आत्मा में समा जाती है। अलग से भटकने का इस प्रकृति में का कोई नियम नहीं है कि कोई चीज़ अलग से भटकती हो। सभी अपने अपने समूह में जाती हैं, ठीक है। तो जब सब अपने समूह में चले जाते हैं तो भटकने का कौन सा नियम है कि 13 दिन बाद आत्मा
भटकने के बाद वह पुनः किसी माँ के गर्भ में जन्म धारण करती है, प्रवेश करती है। तो ये कहा कि लोगों ने ये परिकल्पना के साथ ये चीज़ें कही हैं। तो अलग से भटकने को तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर माँ के गर्भ में जन्म धारण करने का सवाल कहाँ से उठता है? तो कोई भी आत्मा किसी के गर्भ में जन्म धारण नहीं करती है, यानी किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करती है। तो एक बात यहाँ पे समझने की है कि जो विकसित होता है, जिसका विकास होता है, प्रकृति का नियम है सभी का विकास करना, लेकिन किसका विकास होगा? जिसमें ब्रह्म होगा, ब्रह्म का विकास होता, ब्रह्म, ठीक है। और आत्मा ये तो कल्पना है, परिकल्पना है, ठीक है। ये आपकी कल्पना और परिकल्पना है। तो भटकने का तो वहाँ तो कुछ बचता ही नहीं है। अब आए कि हम जो है गर्भावस्था में जो शिशु विकसित होता है, तो कहोगे कि आत्मा नहीं आई तो कैसे विकसित हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात है कि हमारे प्रकृति का नियम है कि जो बीज, ब्रह्म कहते हैं बीज को, और सबका अपना अपना गुण धर्म होता है। तो जब गर्भ में बीज रोपित होगा तो वह विकसित होगा। ये विकसित होना ये हमारे प्रकृति का नियम है कि यहाँ जहाँ पर हमें सभी तत्व जो हमारे जीवन जो दायनी हैं, जीवन देने वाले हैं, 5 महाभूत, मुख्य 4 महाभूत, वो उनका होना बहुत ही जरूरी होता है ब्रह्म को विकसित करने में। और नहीं तो आप बंजर में बीज को रोप दो, क्या विकसित होगा? क्योंकि वहाँ पे सभी तत्व समान रूप से नहीं होते हैं, नहीं विकसित होगा। तो ये गुण होते हैं बीज को विकसित करने का। बरगद का बीज कितना महीन होता है, छोटा सा होता है बरगद का, और वृक्ष सबसे विशाल होता है। तो कहाँ छुपा होता है विशाल वृक्ष? बीज में। और बीज को क्या कहते हैं? ब्रह्म। ब्रह्म में छिपा होता है निराकार का आकार। तो अब मेरा टाइटल है कि क्या पुनर्जन्म होता है? तो हमारा आंसर है हाँ, लेकिन फिर हमारा कैसे? जब इस तरह से पुनर्जन्म नहीं होता है कि कोई आत्मा भटक कर किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करती है, तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है? जो प्रकृति के नियम हैं वो सभी के लिए समान है, चाहे प्राणी जगत हो चाहे वनस्पति जगत हो, वो सभी के लिए नियम समान है और सभी भिन्नता है। प्रकृति के नियम सभी के लिए समान है। तो जैसे प्रकृति में, वनस्पति जगत में पुनर्जन्म होता है, उसी प्रकार प्राणी में भी पुनर्जन्म होता है। कैसे होता है? जब हमने वनस्पत से चलते हैं, वनस्पत जगत से चलते हैं, हमने किसी बीज को रोपा और उस बीज की क्या होती है? उसकी जिन्स होती है, वंशज, यानी जिन्स को क्या कहते हैं? वंशानुगत, वंशानुगत गुण होते हैं उस जिन्स में।
सब अलग अलग वंशानुगत होते हैं, वंश होते हैं। कोई भी एक फसल के भी कई गुण होते, मतलब गुणधर्म होते हैं, जिसे हम वंशानुगत कहते हैं। ये वंशज के गुण हैं इनके अंदर। तो हम यहाँ पर एक जीन्स को ले रहे हैं। यहाँ पर हम एक जीन्स को ले रहे हैं, चाहे आप चलो हम गन्ने को ले रहे हैं। तो आपने 1148 गन्ना आपने अपने खेत में रोपित किया, ठीक है। तो वह विकसित हुआ संतान रूप में, ठीक है। जो पहला वाला बीज बोया था उसी की संतान रूप में हमको गन्ना एक विकास का ये प्रकृति का नियम है, यानी एक से अधिक। तो हमें एक से अधिक हमें उसकी संतानें प्राप्त हुई। किसकी? गन्ने की। अब उसमें गुड़ जो पहले जो आपने 1148 बोया था गन्ना, वही तो 1148 ही तो प्राप्त होगा संतान रूप में, ठीक है। तो परिवर्तन इसमें कहाँ पे होता है ये भी हम बता दें। ये हमारे प्रकृति के जो नियम हम पीछे डाल भी चुके हैं। प्रकृति के 3 सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर सूत्र नंबर 2 काम करता है कि गुण, हर वंश में 2 प्रकार के गुण होते हैं। इन्हीं पहला गुण होता है वंशानुगत गुण, इन्हीं माता पिता का गुण, वंशज गुण जिसे कहते हैं, वह मूल गुण होता है। दूसरा गुण होता है सोशल गुण जिसे कहते हैं, समाज का गुण। तो इसमें 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक अस्थाई, एक स्थाई। स्थाई मूल गुण होता है, अस्थाई समाज का गुण होता है, सोशल गुण, जो सोसाइटी का गुण कहा जाता है। अब हमने एक जगह उसी बीज को सिवाट जमीन में बोया और एक जगह हमने मोटी मिट्टी में बोया, ठीक है। बीज तो एक ही है, ठीक है। वंश और उसके गुण एक ही हैं, लेकिन एक गुण इसमें बदल जाएगा। कौन सा? संगत वाला। जो सिवाट मट्टी में जो बोया है और उसको फिर हमने मटियार मिट्टी में बोया है, तो उसमें स्वाद और उसके थोड़े स्वरूप में अंतर दिखाई देगा। काहे का? संगति का, कि आपने मोटी मिट्टी में बोया है तो उसका थोड़ा गुण बदल जाएगा, और सिवाट मिट्टी में बोया है तो भी गुण बदल जाएगा, क्योंकि वो संगति के गुण हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो गुण उसका है, मूल गुण है वंशज का, स्थायी गुण की 1148 का गन्ना बोया है, वो 1148 ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकृति ने जो यानी प्रकृति के नियम सभी के लिए समान हैं। तो वनस्पति जगत में पुनर्जन्म कैसे होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी संतानों में संतति दर संतति जीवित रहते हैं, अपने मूल गुण के रूप में, अपने वंशज के रूप में हम जीवित रहते हैं। हमारा पुनर्जन्म होता है वंशानुगत, ठीक है। तो इस तरह से हम वंश दर पीढ़ी संतत दर संतत हम जीवित रहते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा गुण। तो पुनर्जन्म इस तरह से होता है, चाहे वनस्पति जगत हो चाहे प्राणी जगत हो। कहीं पर भी किसी की आत्मा
नहीं भटकती है, न ही एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है। आप वनस्पति जगत में बताओ, क्या वनस्पति में जो आलू सड़ गल जाता है, क्या उसकी आत्मा निकल के दूसरे आलू में घुस जाती है? आप कहोगे कि उसमें आत्मा नहीं होती। क्यों भैया, क्यों नहीं आत्मा होती है? क्या वह चेतन नहीं है? क्या उसे आप जड़ मानते हैं? अगर जड़ है तो वो स्थिर रहे, परिवर्तन क्यों होता है उसमें? क्यों छोटा से बड़ा होता है? लेकिन मूर्ख लोग केवल प्राणी को ही चेतन मानते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सभी चेतनमय है। अचेतन वो हैं जिनकी बुद्धि जड़ हो गई है परिकल्पनाओं को सुनते सुनते। दुनिया में, पूरी सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो परिवर्तन के नियम से जुदा हो। जो परिवर्तन के नियम में है वह चेतन है। लेकिन ये चेतन को समझने का हक या चेतन को समझने के गुण सिर्फ प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मानव को ही है, मनुष्य को ही है। ये अन्य मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों या अन्य वनस्पतियों में ये गुण नहीं होते हैं। ये गुण धर्म सिर्फ मानव के अंदर होता है, जो वह अपनी चेतन को समझ सकता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा टाइटल सिर्फ पुनर्जन्म का था कि पुनर्जन्म क्या होता है। हम मृत्यु के बाद क्या हमारी आत्मा भटक कर किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है नथिंग। नहीं, कोई आत्मा नहीं भटक के प्रवेश करती है किसी माँ के गर्भ में। ठीक है, तो हम जीवित रहते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है, संतति दर संतति, संतति दर संतति, पीढ़ी दर पीढ़ी हम जीवित रहते हैं अपने वंश में, वंश के रूप में। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का।